प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा और उनकी रानी ने कठोर तपस्या की और माता सावित्री की आराधना की। देवी की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान और पतिव्रता बनी। जब उसके विवाह का समय आया, तब उसने स्वयं अपने लिए सत्यवान नामक राजकुमार को पति के रूप में चुना। सत्यवान वन में रहने वाले एक तपस्वी और धर्मात्मा युवक थे। लेकिन महर्षि नारद ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा दुखी हो गए और सावित्री को समझाने लगे, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, एक बार जिसे पति मान लिया वही मेरा जीवन साथी रहेगा। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आने लगा, सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास करना शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन वह अपने पति के साथ वन में लकड़ी काटने गई। काम करते समय सत्यवान को अचानक चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने वहां पहुंचे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म, बुद्धिमानी और विनम्रता से उन्हें प्रसन्न कर दिया। यमराज ने उसे कई वरदान दिए। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। अंत में उसने स्वयं के लिए भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, पति के बिना मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे? यमराज उसकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। यमराज उसकी बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठे और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यह व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करके धागा बांधती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। पूजा में बोले जाने वाला मंत्र है, वट वृक्ष महाराज मेरे पति की आयु बढ़ाइए और मेरे सौभाग्य की रक्षा कीजिए।